हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग जियोग्राफी के देखेंगे। ठीक है, जियोग्राफी के जितने भी जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार तरीके से क्लास को जो है। ठीक, जितने अपने दोस्त मित्र यार सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका आया हुआ किसमें, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बताइए, झेलम में है, रावी पर है, चिनाब पर है, या फिर व्यास नदी पर है? किस नदी पर इसका जो है निर्माण हुआ है सलाल पन बिजली परियोजना? बताइए, तो ये किस नदी पर है, फटाफट बताइए। तो ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी पर हमारा क्या है, सलाल पन बिजली परियोजना। ठीक है, सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, दुलहस्ती भी इसी पे है। ठीक, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। ठीक है, क्या है, बगलिहार। ठीक है, ये भी बगलिहार भी हमारा इसी पे है। ठीक है, बगलिहार परियोजना भी हमारा किस पे, चेनाब पे है। तो सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये तीनों हमारे किस पे हैं, चेनाब नदी पर हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और रावी नदी पे कौन है, तो राजा रणजीत सिंह या थीन डैम जो हमारा रावी नदी पे है। नेक्स्ट चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए, तांबा के लिए, या इस्पात के लिए, या एल्यूमिनियम के लिए? तो किसके उत्पादन के लिए है, तो तांबा उत्पादन के लिए, जो हमारा राजस्थान में है। ठीक है, और खेतड़ी परियोजना कहाँ पे है, तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है, फट से बताइए आप लोग, कौन है सीएम? अशोक गहलोत हैं। कौन है, अशोक गहलोत जी कौन है, सीएम है। ठीक है, गहलोत जी। ठीक है, राइट टू हेल्थ पॉलिसी कौन जारी किया, तो राजस्थान ने किया है। राइट टू हेल्थ पॉलिसी कौन जारी किया है, ये भी हमारा राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके क्या एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा कहाँ पे, असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में। इसके लिए क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उद्यान जो नेशनल पार्क है कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी में पाया जाता है। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, इसमें से कौन सा हिमालय से निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र भी हमारी हिमालय से निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती है। ठीक है, और गंगा, दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारी कहाँ से निकलती हैं, हिमालय तंत्र से निकलती हैं। और कावेरी और गोदावरी ये दोनों हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड एवं थर्ड, इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो हमारा जो है, अर्जुन जिसमें लगा है, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, अर्जुन जहाँ भी अर्जुन रहेगा उनके साथ कृष्ण जरूर रहेंगे। ठीक है, तो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। 8,048 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। किसकी है, हिमालय की। सबसे ऊंची चोटी कौन है, हिमालय की, जो कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है। इसको जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बताइए, जो भरतपुर में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कहाँ पे हमारा, राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 8th बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th बताइए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8th कह रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, किसका स्रोत है, ये पूछ रहा है। बताइए किसका स्रोत है, उमरिया का है, कोरबा का है, राजा नांद गांव का है, या दिल्ली राजहरा का है? बताइए इसका राइट आंसर 8th का, तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दली राजहरा का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए, जोजिला और बुर्जिला, ठीक है, ये कहाँ पे हैं? तो जोजिला और बुर्जिला कहाँ पे हैं बताइए? तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और क्या करा, बारालाचला और शिव किला कहाँ पे? बारालाचला और शिव किला, ठीक है, कहाँ पे है? ये हमारा HP हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। थाला नीति माना लिपुलेख एक कहाँ पे हमारा? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक। तो ये भी गलत है। नाथुला जेलेपला हमारे कहाँ पे? सिक्किम में। तो हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नाथुला और जेलेपला हमारे कहाँ पे? सिक्किम में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, मतलब नहीं पूछा है ना, तो नहीं में हमारे कौन से? तीसरा और दूसरा, ठीक। तो राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। पूछ रहा है कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। मतलब भूजल कहाँ से आता है, इस चीज़ को पूछा है। तो कहाँ से? 80% घरेलू जल जो हमारा कहाँ से आता है? भूजल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? बताइए, इसमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। बताइए कौन सा है? अनाईमुडी है, मिसिनागुड़ी है, मिस पुलीमाला है, या तो अनाईमुडी है, ठीक है। अनाईमुडी है, ठीक है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। बताइए, सभी क्वेश्चन जो यूपी SSSC है उसके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बताइए, लघुत्तर हिमालय की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का, तो सी पार्ट, पीर पंजाल जो है सबसे क्या है? लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। बताइए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठकर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इसी तरह से कंटिन्यू लगे रहिए। एक दिन आप लोगों को यूपी पेट में जो है, यूपी पेट जो है SSSC द्वारा जो कराया जा रहा है, इसमें आपको 85+ नंबर लाना है। तो कंटिन्यू आप लोगों को क्या करना होगा? संघर्ष करना ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप लंबवत घाटियाँ कौन सी है? बताइए, लंबवत घाटियाँ हैं। बताइए, 13 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी, डंस। क्या कहते हैं उसको? डंस कहते हैं, ठीक है। डी पार्ट बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? प्रायद्वीप पहाड़ी, जो हमारी प्रायद्वीपीय पहाड़ी है, मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जो काली मिट्टी हमारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको पूछा है। दक्कन ट्रैप में, छोटा नागपुर पठार में, सिंगूर पठार में, या रोहतास के पठार में। जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है इसको हम लोग काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपासी मिट्टी के नाम से क्यों जानते हैं कपासी मिट्टी? क्योंकि इसमें कपास उत्पादन के लिए या इसको कॉटन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन इसी वाली मिट्टी में होता है। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट, दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, ठीक है। कौन से? गुजरात वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ एरियो में जो है काली मिट्टी का बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उटकमुंड है, दोदा बेट्टा है, अनाईमुडी है, महाबलेश्वरी है। बताइए, महाबलेश्वर है। बताइए राइट आंसर, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी याद रखिएगा। दोदा बेट्टा दूसरे क्रम की हमारी क्या है, ठीक है, प्रायद्वीपी पठार की, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग। 16 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? बताइए, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा या माउंट नंदा देवी, इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो माउंट नागटिब्बा जो है हमारा इसका पार्ट नहीं, बाकी हमारे माउंट कंचनजंगा जो हमारा पड़ता है सिक्किम प्लस नेपाल की सीमा पर है, सिक्किम प्लस नेपाल की सीमा पर है, ठीक है। माउंट मकालू हमारा कहाँ पड़ता है? नेपाल में। माउंट नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है? नंदा देवी जो है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 17। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 वाला पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में एक नहीं है?
बताइए कौन सा है? चैल है, बाणसुर है, रानीखेत है, नैनीताल, कौन सा इसमें नहीं है? इस चीज़ को पूछा है। तो 17 का राइट आंसर बाणासुर जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो पूरी तरह से हमारा कौन सा है? नंदा देवी हमारा क्या पूरी तरह से भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को 80 प्लस लाना है तो मेरे साथ कंटिन्यू लगना होगा। मैं जितना भी पेपर हुआ है अभी तक यूपी ट्रिपल सारे पेपर में यहाँ पे कराऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज। और प्लस जो है हम लोग एक एक जो मतलब जैसे जियोग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, सब अलग अलग हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 19 का बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट केटू है। ठीक है, माउंट केटू है। ठीक, नेक्स्ट 20 का, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसको बताइए। पश्चिमी घाट का तो कौन सा है? अनाई मुडी है। ठीक, अनाई मुडी है। ठीक, नेक्स्ट शुगर केन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला 2021 में, पोनामुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुडी बताइए 21 का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम कहाँ हमारा पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक, कहाँ पे? केरल में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से, ठीक बताइए, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? हिमालयी क्षेत्र में नहीं, तो अराकू वैली जो हमारी कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो इसकी क्या सीधी लाइन से लगी है, एक होती गारो, ठीक है, गारो, खासी, ठीक है, खासी, दूसरी कौन सी है? खासी, तीसरी कौन सी है? जैंतिया। ठीक है, जैंतिया। ठीक है, जैंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है मेघालय में। जो बीच वाली होती है यही, इस पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो इन तीनों पहाड़ियों में से सबसे ज़्यादा तो मानसीराम चेरापूंजी में होती है, लेकिन इसी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ये भी याद रखिएगा। 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? शिलोंग चोटी पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, शिलोंग चोटी पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 का। 24 का आप लोग बताइए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार सबसे प्राचीन पर्वत इसमें कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। कौन सी है? अनाई मुडी है। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आज हमने 30 क्वेश्चन लिया, आप बताएंगे 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय, आज जितने पर्वत पठार थे सबको हम लोग क्या है यहाँ फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? बताइए कंचनजंगा की है, नंदा देवी की है, तो किसकी सबसे कम है? ए पूछा है। तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, मुकुट की है। ठीक, नेक्स्ट, कंचनजंगा विश्व में तीसरी सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच सीमा निर्धारित करता है? भारत एवं किसके बीच में? भारत एवं, बताइए, भारत एवं चीन के बीच में, किसके किसके बीच में करता है? बताइए फटाफट 27 का। तो ये राइट आंसर जब भारत एवं नेपाल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इसको क्या हो जा रहा है? चलिए 27 हो गया। चलिए 27 क्वेश्चन ही थे। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इंद्रेश जी के जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी इसी के बाद आप लोगों को हिंदी की क्लास होगी, तो हिंदी में भी जुड़ना ना भूलिए, वहाँ पे आपको गद्यांश कराया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, आपके 15 नंबर वहाँ से। ठीक है, और जो जी के जीएस से 50 नंबर, ठीक, और डीआई से 20 नंबर, सारे सिलेबस आपको मैंने बता दिया और उसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रही। ठीक, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।